हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 19 में। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन विच मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। हम चैप्टर 3 में आपको क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में से आना ही आना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप आगे आने वाला कोई भी सवाल इस एक्सरसाइज का अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाउ वी विल इम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अवर टुडेज टॉपिक इज सब्स्टिट्यूशन, माय बैड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है तो थोड़ा सा ना नाम से ही क्लियर हो रहा है। आजकल आईपीएल चल रहे हैं, सारे आईपीएल देखते होंगे। आईपीएल में एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर आता है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर क्या करता है, जो ऑलरेडी 11 प्लेयर्स हैं उसके बीच में एक एक्स्ट्रा प्लेयर आता है, उसकी जगह किसी और को हटाया जाता है, उसको रखा जाता है टीम में, और वो कुछ देर तक वहां पे अपना रोल जो है पार्टिसिपेट करता है, एंड देन वो वहां से चला जाता है। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी। लेट्स टेक अ एग्जांपल दैट x प्लस y इज इक्वल्स टू में 14 एंड x माइनस y इज इक्वल्स टू में 4। मान लेते हैं कि एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब मुझे जो है इन दोनों इक्वेशंस के x और y की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले हमने देखा जब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी होती थी तो उसमें मैं क्या करता था, मैं ग्राफ में वैल्यूज को पुट करता था, लेकिन वो एक थोड़ा सा लेंथी मेथड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। जैसे कि अब जो यहाँ पे पहली इक्वेशन है, मैं यहाँ से जो है वैल्यूज को निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपने भी लिखना है। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो अभी हम सिखाएंगे आपको, समझाऊंगा कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। सो फ्रॉम इक्वेशन वन से आप चाहो तो आपके पास दो ऑप्शन है, x भी है y भी है, जिस मर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, जैसे कि अभी x प्लस वाई जो है इज इक्वल्स टू में 14 है। आपने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट को अकेला छोड़ना है। अगर आप x निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे x अकेला रहना चाहिए, x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोई प्लस माइनस, कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। x इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 14 माइनस में y। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो मेरी x है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 14 माइनस वाई है। ये मेरी जो है थर्ड इक्वेशन हो जाती है। यहां से मैं कहता हूं कि मुझे x की वैल्यू पता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पुट x इन इक्वेशन नंबर। अब देखो, ये जो मैंने इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन जो मैंने बनाई है, ये कौन सी इक्वेशन से बनाई है, फर्स्ट इक्वेशन से बनाई है। तो इसकी वैल्यू जो है मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में ही नहीं डाल सकता। ठीक है, मुझे इसे सेकंड इक्वेशन में डालना है। सो पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पहले यहाँ लिख लेता हूँ दैट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 4। अगर मैं इस x की जगह ये वाली x की वैल्यू डालूंगा तो क्या होगा, इस x की जगह अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इट विल बी लाइक 14 माइनस ऑफ y, देन माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू में 4। इट विल बिकम 14 माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू में 4। माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस का 2y। माइनस क्यों आया, क्योंकि y हमारा बड़ा है ना, तो एक निशान तो आएगा माइनस का। 4 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। 14 इस साइड से उस साइड जाएगा, जब इज इक्वल्स टू की साइड आएगा तो 14 माइनस का हो जाएगा। इट विल बी माइनस ऑफ 2y इज इक्वल्स टू में माइनस ऑफ 10, बिकॉज 14 बड़ा है और 14 के साथ माइनस का साइन था। माइनस ऑफ 10 बाई माइनस ऑफ 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से अगर मैं 10 को कैंसिल करूंगा इट विल बी गिव मी 5, देन y इज इक्वल्स टू में 5। क्या मुझे y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब मैं क्या करूंगा, मुझे y की वैल्यू तो पता लग गई, अब मुझे इस x की भी वैल्यू पता करनी है। तो मैं पुट करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, दैट x इज इक्वल्स टू में 14 माइनस में y। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू में 14 माइनस में y की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो यहाँ पे आएगा 5
x is equals to my 9. So this is how my x is equals to my 9 and y is equals to my 5. I hope आपको समझ आया होगा, मैंने ये इक्वेशन आपको बहुत आसान से समझाई है. This is the easiest way to implement substitution method. Okay, let's move to the another question. Let's take an example, another example. Let's suppose you have 2x plus 4y is equals to me 8, right? And the second one is, let's suppose x plus 2y, x plus, sorry, let's suppose it should be like 4x plus 2y is equals to me 2. Okay, this is my first equation, this is my second equation. Now I have to put value, I have to extract value from any one of these equations. चाहे मैं फर्स्ट से निकाल लूँ चाहे मैं सेकंड से निकाल लूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्राई करते हैं फर्स्ट से ही निकालें. सो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन से मुझे क्या निकल सकता है? 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू में 8. मैं चाहूँ तो x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, चाहूँ तो y की निकाल सकता हूँ. मैं x की निकाल रहा हूँ फिलहाल क्योंकि दोनों ही सेम बात है. x यहाँ 8 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था, प्लस का 4y इस साइड आएगा तो इट विल बी माइनस का 4y एंड 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई. अभी चलो नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ. 2x यहाँ पे रह गया, देन x इज स्टिल देयर, x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2. सो यहाँ पे मेरे को जो है x की वैल्यू क्या मिली है? 8 माइनस में 4y डिवाइडेड बाई 3. ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई. अब मैं क्या करूंगा? पुट करूंगा. पुट वैल्यू ऑफ x किस में पुट करता हूं मैं इसकी वैल्यू को? सेकंड इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 2. सो 4 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था. अब x की जगह, इस x की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा. इट विल बी 8 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2, राइट? एनी ऑब्जेक्शन? नो. प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 2. अब इस 2 से मैं इस 4 को काट सकता हूँ तो ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4. ठीक है, सो मेरी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी कुछ इस तरह से. 2 मल्टीप्लाई 8 इज 16 माइनस 2 4 ज़ा 8y, 8y प्लस 2y is equals to में 2. So plus minus minus it will be give me minus of 6y. माइनस क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है. आई होप आपको रूल्स पता होंगे साइंस के कि प्लस माइनस में हम बड़ा देखते हैं और जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वी विल सी हु विल विन. सो 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, 16 यहाँ से जाएगा तो माइनस ऑफ 16, minus of 6y is equals to में minus of 14, then y is equals to में minus 14 over में minus 6 and on the cutting we will get 7 by 3. So y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 7 बटे में 3. y की वैल्यू पता लग गई. अब इसको मैं किस में डालूंगा? इक्वेशन नंबर 3 में. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. सो इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है? x इज इक्वल्स टू में 8 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 2. देन x इज इक्वल्स टू में 8 माइनस 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 7 बाई 3 से डिवाइडेड बाई 2. इट विल गिव मी x इज इक्वल्स टू में 8 माइनस 4 7 सा 28 डिवाइडेड बाई 3 है तो ये 3 नीचे शिफ्ट हो जाएगा. 2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, 3 मल्टीप्लाई 2, 8 में से 28 जाएगा तो माइनस का 20 एंड 3 2 ज़ा 6. अगर मैं इसकी फर्दर कटिंग करूंगा तो इट विल गिव मी माइनस ऑफ 10 बाई 3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. मेरी x की क्या वैल्यू आई है? माइनस ऑफ 10 बटे में 3. और y की क्या वैल्यू आई है? 7 ओवर में 3. तो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड इन टू लीनियर इक्वेशंस. यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली. आई होप आपको समझ आया होगा जैसे मैंने समझाया है. Thank you guys. Thank you for watching. If you are still looking for the chapter 1 and chapter 2 and exercise 3.1, then it's present in my playlist. Go and watch the series. Thank you guys.